हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे 6th क्लास की मैथ्स की जो आपकी न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट 3 करेंगे। इस पार्ट 3 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1.5 है इसमें पैटर्न्स इन शेप। तो इससे पहले हम शेप्स सीक्वेंस में जो पैटर्न को देख चुके हैं, नंबर्स में पैटर्न को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि शेप्स में किस टाइप का पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है। अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। तो इसमें पैटर्न्स जो हमें शेप्स में जो पैटर्न देखने को मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। दीज शेप्स में बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। तो जो शेप्स होती है बेसिकली वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होती है, और इन इवन मोर डायमेंशंस, और इससे ज्यादा डायमेंशंस भी हो सकती है। अब ये डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है डायमेंशन। 2D शेप्स क्या होती है? जिन शेप्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है, जिन्हें आप छू नहीं सकते, मतलब पेपर पे ड्रॉ होती है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। और 3D शेप्स क्या होती हैं? 3D शेप्स होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ तो होती है लेकिन उसके साथ उसकी हाइट भी होती है। जैसे क्यूब जो होता है उसको आप पकड़ भी सकते हैं, उसमें हाइट भी दिखती है, एक बॉक्स की तरह दिखता है वो। ओके, The branch of mathematics that study patterns in shapes is called geometry। तो जो ये ब्रांच है मैथमेटिक्स, जिस ब्रांच में हम शेप्स की स्टडी करते हैं, शेप्स की पैटर्न्स की जिस स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है। नेक्स्ट है शेप सीक्वेंस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। तो एक अलग इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मैथमेटिशियन जो गणितज्ञ वो स्टडी करते हैं शेप की सीक्वेंसेस का। Table 3 shows a few key shape sequences that are studied in mathematics। Table 3 एक नीचे दिखाई गई है जिसमें कुछ की शेप सीक्वेंस दिखाई गई है जिन्हें मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी स्टडी की जाती है। तो ये है आपकी टेबल 3। तो फर्स्ट देखो, इसमें अलग अलग शेप्स दिखाई गई है। फर्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखो कितनी लाइन्स है, जितनी लाइन्स है ना इसकी, जितनी साइड्स है उतने ही इसमें एंगल होंगे, ठीक है, उतने ही इसके कॉर्नर होंगे। जैसे कि इसमें कितनी साइड है? 1, 2, 3। तो इसके कितने हैं? 3 ही इसके कॉर्नर है और 3 ही इसकी साइड है, 3 ही इसमें एंगल भी बनेंगे। अब देखो ये है क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? तो इसके 4 कॉर्नर्स हैं और 4 ही साइड है। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन में 5 कॉर्नर्स हैं और 5 ही इसकी क्या है? साइड है। यहाँ 5 लिख दिया। देन हेक्सागन में क्या है? 6 है। 6 इसकी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ही इसके कॉर्नर होंगे। देन हेप्टागन में 7 है, 7 इसकी साइड से, 7 ही इसमें कॉर्नर है। फिर है ऑक्टागन। ऑक्टागन में 8 इसकी साइड से और 8 ही इसके क्या है? कॉर्नर है। नोनागन में 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ही इसकी साइड से और 9 ही इसमें कॉर्नर है, 9 ही इसमें एंगल होंगे। ओके। फिर है डेकागन। डेकागन में कितने हैं? 10 है, 10 इसकी साइड से है और 10 ही इसमें कॉर्नर है, 10 ही इसमें एंगल बनेंगे। तो ये क्या है? हमारे रेगुलर पॉलीगन्स। ओके। नेक्स्ट देखो, ये है हमारे कंप्लीट ग्राफ। इसमें क्या है? 2 कॉर्नर दिखा रखे हैं, 2 पॉइंट है, ठीक है। इसमें कितने पॉइंट है? 1, 2, 3। इसमें 2 है, इसमें 3 है। देन 1, 2, 3, 4, इसमें 4 पॉइंट है। और लाइंस भी अगर हम काउंट करें तो इसमें 1 लाइन है, इसमें कितनी लाइन है? 3 लाइन है। इसमें कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5, 6, इसमें 6 लाइन्स है। इसको देखो, ये क्या है आपका? K5 है। इसमें कितनी लाइन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लाइन्स होंगी इसमें। इसको देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाहर की है। देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर है आपकी 13, 14। इस टाइप की इसमें लाइन है, और लाइन आप खुद काउंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो नीचे है स्टेप स्क्वायर्स। अब स्क्वायर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर में क्या है? जैसे कि एक स्क्वायर है यहाँ पे, इसको देखो तो ये जो है इसी स्क्वायर के अंदर और बना रखा है, ये बन गया। फिर इसको इसमें ऐसे इस तरीके से कर दिया तो ये वाला स्क्वायर बन गया। तो एक स्क्वायर से ही बहुत सारे स्क्वायर इसमें बना रखे हैं। तो अगर हम इसके स्क्वायर गिने, जैसे कि इसमें है 1 स्क्वायर, इसमें है 1, 2, 3, 4 स्क्वायर, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्वायर है। 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं।
देन यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऐसे और 1 2 3 4 4 इस तरीके से 4 4 जा 16, तो इसमें 16 स्क्वायर है। देन 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 है, 5 5 जा 25, तो इसमें 25 स्क्वायर है। तो हम देख सकते हैं इसमें एक पैटर्न बनना है, देख रहे हैं आप, जैसे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर का एक पैटर्न बन रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में देखो कितने ट्राइंगल हैं, तो ये 1 ट्राइंगल है, इसमें 1 2 3 4 4 ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ट्राइंगल है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। इसमें कितने ट्रायंगल है, 25 ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं, आप इसमें देखो, इसमें भी क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब ये भी क्या है, ये भी हमें स्क्वायर मिले। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर होगा, जिसका आंसर क्या होगा 36। एक ट्रायंगल बनेगा, वो कितने का बनेगा, 36 होंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक फिगर है कोच स्नोफ्लेक। अब इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर थोड़ी सी शेप इसकी इस तरीके से चेंज कर दोगे तो आप ये मिल जाएगा। तो आप देखो पहले ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 कॉर्नर है। अब इसमें देखो, जब इसको ऐसे बनाया तो कितने कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कॉर्नर हो गए, यहाँ हो गए 12। तो कैसे बना 12, 3 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमें नेक्स्ट फिगर मिल गई। अब इसको ही, इस वाले को ही चेंज करके एक और इस तरीके से बनाया गया। इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले में आपके थे 3 कॉर्नर, नेक्स्ट आए 3 को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई करा कितना आया, सॉरी 3 को आपने जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आया 12। नेक्स्ट आपका आएगा 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा 48। इसमें आपके 48 ट्रायंगल होंगे। और इसको आप करेंगे तो 48 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 192 ओके, इस तरीके से ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट फिगर होगी उसका जो आप 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे नेक्स्ट फिगर बनती जाएगी। ये बना कैसे रहे हैं, तो इसमें ही इसको चेंज करके एक ये कॉर्नर बन जा रहा है इतना बड़ा, ठीक है, फिर इसको चेंज करके इसी के अंदर से ये वाले जो है इसी पे से 3 कॉर्नर्स करके ये बन जा रहे हैं। अब जब आप नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो इसी को, इसमें से जो 3 है ना, फिर इसके 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी मान लीजिए 3 9 है, फिर कितने हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएंगे, एक पे 18 बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये फिगर देखनी है। तो हमने इसमें एक पैटर्न देखा। अब है फिगर इट आउट। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। तो हमने कोई पैटर्न देखा इसमें, बिल्कुल हमने पैटर्न देखा इसमें। तो क्या क्या पैटर्न देखा, सबसे पहले हमने फिगर शेप्स में पैटर्न देखा कि जितनी लाइंस हैं उतने ही इनके कॉर्नर है, उतने ही इसमें एंगल बन रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। नेक्स्ट वाले में कितने होंगे, 11 होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने K2 कंप्लीट ग्राफ में हमने लाइंस काउंट करी, 2 लिखी है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, K3 में 3 पॉइंट्स है, K4 में 4 पॉइंट्स है, K5 में 5 पॉइंट्स है, K6 में कितने हैं, 6 पॉइंट्स है, K7 होगा उसमें कितने पॉइंट्स होंगे, 7 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद हमने इसमें स्क्वायर देखे, इसमें 1 है, इसमें 4 है, 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये पैटर्न देखा, इसमें भी हमने स्क्वायर का ही पैटर्न देखा। ये कितना है, 1 है, ये 4 है, 2 का स्क्वायर, ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, देन ये 5 का स्क्वायर। इसमें क्या है, ये 3 है, 3 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास नेक्स्ट कॉर्नर्स आ गए, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास नेक्स्ट कॉर्नर आ गए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली फिगर बन जाएगी। देन 192 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली फिगर बन जाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने इसमें देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंसेस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है, जो टेबल 3 दे रखी है ना,
ये वाली, इसको अपनी नोटबुक में आपको बनाना है। ठीक है, और क्या करना है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, इससे जो नेक्स्ट शेप बनेगी वो भी आपको ड्रॉ करना है, वाई और वाई नॉट। आफ्टर ईच सीक्वेंसेस डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स दैट इज रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंसेस। क्या है, इसको जो ये वाली फिगर, तो ये वाली टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है, लेकिन इससे नेक्स्ट जो फिगर बनेगी, जैसे कि यहाँ पे 10 है, तो इससे नेक्स्ट जो भी फिगर बनेगी आप बनाएंगे, इसमें 8 लाइन्स होंगी, इसमें 11 लाइन्स होंगी, 11 ही कॉर्नर होंगे, क्योंकि 10 के बाद कौन सी लाइन आएगी, 11 की आएगी। तो आपको ऐसी शेप बनानी जिसमें 11 कॉर्नर्स हो, इससे ही अलग, और 11 क्या हो, इसके डॉट्स, वो कॉर्नर हो, लाइन्स हो, साइड्स हो। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट फिगर बनेगी, K7 की बनेगी। ठीक है, आप इसमें नेक्स्ट फिगर बनाएंगे, कितनी लाइन थी इसमें, 1 2 3 4 5 थी, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट जो बनेगी उसमें कितनी होंगी, 7 होगी लाइन्स। उसके बाद है स्क्वायर, यहाँ पे 25 5 का स्क्वायर था, नेक्स्ट स्क्वायर किसका होगा, 36 का, यानी कि 6 का स्क्वायर होगा वो। तो आप जो भी बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, उसमें कितनी लाइन्स होंगी, यहाँ 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितनी होंगी, 6 लाइन्स होंगी, 6 ऐसे होंगी, 6 ऐसे होंगी। ठीक है, ट्रायंगल को देखो, एक एक, ये कितने का था, ये भी 25 था, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट किसका बनेगा, 6 का स्क्वायर बनेगा, 36 जो ट्रायंगल बनेगा उसमें कितनी होंगी लाइन्स, तो कितने होंगे उसके अंदर, ट्रायंगल 36 होंगे। इसको आपको बनाना है। अब इससे जो नेक्स्ट फिगर बनाएंगे आप, पहले तो आंसर निकालेंगे कि कितने कॉर्नर बनेंगे। जैसे मैंने बताया ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट आ जा रहा है, ये हमें सीक्वेंस मिल रहा है। देन नेक्स्ट आएगा 12 को जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप जो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट फिगर बन जाएगी, वो आपको ड्रॉ करनी है। एक बार देख लेते हैं फिगर किस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। ये देखो, ये आपकी नेक्स्ट फिगर बनती जाएगी, दिख रहा है आपको। डेकागन तक तो थी, नेक्स्ट आपकी बनेगी ये हेंडागन। ठीक है, हेंडागन। फिर है आपकी K7 की, इस तरीके की फिगर बनेगी। K6 तक तो हमने देखी थी। उसके बाद है 36 का आपका इस तरीके का बॉक्स बनेगा। 36 का ही आपका ऐसा आपको ट्रायंगल बनाना है। देन इसकी जो फिगर थी वो इस तरीके से कुछ बनेगी नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको ये अपनी नोटबुक में नेक्स्ट फिगर जो बनानी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। 1.6 रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। अब हमें रिलेशन देखना है नंबर सीक्वेंस में। Of one shape sequence are related to number sequence in surprising way। तो ये जरूरी है कि जो हमने शेप सीक्वेंस अभी देखा था, इसमें एक नंबर सीक्वेंस भी होता है, क्योंकि हमने सारी शेप्स जो देखी उसमें सब में हमने जो उनकी साइड्स काउंट ही तो करी, नंबर ही तो दिया उसको। तो ऐसे ही इनमें एक सरप्राइजिंग वे में एक रिलेशन होता है जिसे हम पढ़ेंगे। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंसेस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। तो जो ये जो रिलेशन होता है शेप्स सीक्वेंस का नंबर सीक्वेंस के साथ, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हेल्प करता है हमारा समझने में कि शेप सीक्वेंस में क्या साइड्स हैं, कितने एंगल है, कितने इसके कॉर्नर है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि अगर हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात करें तो हमने उसमें देखा था ना, सबसे पहले इस तरीके की थी रेगुलर पॉलीगन। देख लेते हैं, देखो ये वाली फिगर में थे ना, क्या कहते हैं, सबसे पहले 3 थे, फिर 4, देन 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट कौन सी थी, 11 की फिगर बनेगी। तो इसमें क्या है, एक नंबरिंग सीक्वेंस है, शेप्स भी है, लेकिन जब हम उसे काउंट कर रहे हैं तो उसमें नंबर सीक्वेंस भी आ रहा है। वही यहाँ लिखा है कि यहाँ पे इस तरीके से पॉलीगन्स थे। दैट इज वाई दी शेप्स आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली रेगुलर ट्रायंगल। तो इन्हें क्या कह रहे हैं हम, तो एक पहले वाला था हमारा रेगुलर ट्रायंगल, सेकंड था क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, फिर था पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से वो आगे चढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और उनके साइड्स, उनके कॉर्नर्स, उनके एंगल क्या होंगे, वो भी बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इज द वर्ड regular refers to the fact that these shapes have equal length, sides and also equal angles। तो regular का क्या मतलब है, जैसे कि हमने रेगुलर पॉलीगन्स पढ़े, जो शेप्स देखी, उसमें रेगुलर का क्या मतलब, उसका मतलब है जो ये शेप्स यहाँ दे रखी है इनकी इक्वल ही तो लेंथ है,
जो इनकी लेंथ है वो भी बराबर है, साइड्स भी इनकी बराबर है, एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स, और जितनी उनकी साइड्स है, जितने उनके कॉर्नर है, उतने ही उसमें क्या है, एंगल्स भी है। फॉर एग्जाम्पल द साइड्स लुक द सेम एंड द कॉर्नर ऑल्सो लुक द सेम, उनके साइड्स भी सेम है, उनके कॉर्नर भी सेम है। वी विल डिस्कस एंगल इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में, इन शेप्स के बारे में। ओके, The other shape sequence in table 3 also have beautiful relationship with the number sequence। तो एक other shapes एक table 3 दे रखी है, उसमें क्या हमने देखा, beautiful relationship है number sequence के साथ। आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो आपको जो भी यहाँ पे जो शेप्स दी हुई हैं इनकी साइड्स को काउंट करना है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, हमें कौन सा नंबर सीक्वेंस यहाँ मिलता है वो बताना है। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इन रेगुलर पॉलीगन्स में हमें एक तो साइड्स काउंट करनी है, क्या सीक्वेंस मिलना है वो बताना है, फिर ये भी बताना है कि इसके कितने कितने कॉर्नर है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है जो आपको सीक्वेंस मिला है वो क्यों मिला है, किस तरीके से। तो देखो, तो हमने पहले ही इसको काउंट करा था कि इसमें कितनी साइड से 1 2 3 3 इसमें साइड से 3 ही इसके कॉर्नर है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में क्या है, 4 इसकी साइड से 4 ही इसमें कॉर्नर है। पेंटागन में 5 साइड से 5 ही इसके कॉर्नर है, 5 ही इसमें एंगल है। इसको हम एक टेबल में लिख लेंगे इस तरीके से। देखो पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड से देन नंबर ऑफ कॉर्नर से। ट्रायंगल में कितने हैं, 3 है, 3 साइड से 3 ही कॉर्नर है। क्वाड्रिलेटरल में कितने हैं, 4 साइड से 4 कॉर्नर है। पेंटागन में 5 साइड से 5 ही कॉर्नर से। हेक्सागन में 6 साइड से 6 ही कॉर्नर से। हेप्टागन में 7 साइड से 7 कॉर्नर है। ऑक्टागन में 8 है और 8 ही कॉर्नर से। नोनागन में 9 साइड से 9 ही कॉर्नर है। डेकागन में 10 साइड से 10 ही कॉर्नर है। तो ये क्यों है, द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स इज रेगुलर पॉलीगन। क्या सीक्वेंस है, 3 4 5 6 7 8 9 10 इन आगे तक। Here the sequence consists of counting numbers starting from 3। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है काउंटिंग का वो नंबर 3 से स्टार्ट है। द सीक्वेंस फॉर द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑल्सो 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, we get the same sequence because the number of sides and the number of corners in regular polygon are equal। तो हमने क्या देखा, जो नंबर ऑफ साइड्स है नंबर ऑफ कॉर्नर से क्या है रेगुलर पॉलीगन में इक्वल है, किसी का अलग नहीं है ना, सेम सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन एंड व्हाई। तो आपको नीचे जो फिगर्स दी हुई हैं इसमें आपको लाइंस बतानी है, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके बतानी है, और क्या सीक्वेंस है इनमें नंबर ऑफ लाइंस में वो बताना है, एक्सप्लेन करना है और व्हाई और क्यों। तो लाइन फर्स्ट में देखो ये एक ही लाइन है, ठीक है। लाइन इन सेकंड शेप इसमें कितनी है, 3 है, 1 2 एंड 3। देन लाइन इन थर्ड शेप इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। देन लाइन इन फोर्थ शेप इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से लाइन ऑफ फिफ्थ शेप में है 15 लाइंस। देन द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या मिला हमें, 1 3 6 10 15 का। विच आर ट्रायंगुलर नंबर्स, ये क्या है, ये सारे क्या है ट्रायंगुलर नंबर्स है। इससे पहले हमने पढ़े थे ना टेबल 1 में कौन कौन से ट्रायंगुलर नंबर होते हैं, तो ये वही नंबर्स यहाँ पे आई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। तो आपको बताना है ये टोटल इन पूरी शेप के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, उनके नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्ड स्क्वायर्स, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कौन सा नंबर सीक्वेंस हमें इसमें मिलता है, कैन यू एक्सप्लेन एंड व्हाई। तो ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर आपको काउंट करना है। जैसे फर्स्ट में ओनली 1 स्क्वायर है। स्क्वायर इन सेकंड शेप में कितने, 1 2 3 4 4 है। स्क्वायर इन थर्ड शेप इसमें है 9, 3 ऐसे है, 3 3 3 जा 9 9 हो जाएंगे। स्क्वायर इन फोर्थ शेप इसमें कितने हैं, 16 है। स्क्वायर इन फिफ्थ शेप इसमें कितने हैं, 5 है, क्योंकि 25 है। 1 2 3 4 5 5 ऐसे है, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 5 जा आपका कितना हो जाएगा 25।
तो द नंबर सीक्वेंस इज ऑब्टेन, तो क्या मिला हमें नंबर सीक्वेंस 1 4 9 16 25 विच आर स्क्वायर नंबर्स। ये सारे क्या है आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, बिकॉज क्योंकि दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म, पहला क्या है 1 का स्क्वायर है, सेकंड क्या है 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 5 आपका 25 आपका 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना। 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना, मतलब जो भी नंबर है जिसका भी स्क्वायर है उसको ही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी लिटल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ट्राइंगल्स। अब इस ट्राइंगल्स के अंदर बताने हैं आपको कितने छोटे छोटे ट्राइंगल है, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, आपको क्या नंबर सीक्वेंस इसमें मिलता है, कैन यू एक्सप्लेन एंड व्हाई। हिंट भी दे रखी है, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन ईच रो। तो आपको बताना है जैसे ट्राइंगल फर्स्ट शेप कितनी है, एक ही ट्राइंगल है इसमें। ट्राइंगल इन सेकंड शेप में कितने हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल है। थर्ड शेप में आपकी 9 ट्राइंगल है, फोर्थ शेप में 16 है और देन फिफ्थ शेप में आपकी 25 ट्राइंगल्स है अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो सीक्वेंस क्या मिलता है हमें 1 4 9 16 25 36 विच आर स्क्वायर नंबर्स। तो ये हमें इससे पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो हमें सेम ही सीक्वेंस मिला था, दिख रहा है आपको 1 4 9 16 25 सेम हमें ट्राइंगल में भी सेम ही सीक्वेंस मिला है नंबर का। तो ये सारे क्या है, ये आपके स्क्वायर नंबर है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन फॉर्म, 1 का स्क्वायर है, सेकंड आपका 2 का स्क्वायर है, थर्ड का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे 6 का स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इज द स्नोफ्लेक सीक्वेंस 1 रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट बाय अ स्पीड बम्प। इस तरीके से जैसे ये एक लाइन है ना, उसमें एक क्या डाल दिया, स्पीड बम्प डाल दिया। कैसे, इस तरीके से एक लाइन से एक ये बन जाएगा ऐसे। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंज बिकम टाइनर एंड टाइनर विद ए वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर इसके अंदर छोटे छोटे आ जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट हो जाएंगे ये। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप ऑफ द नॉक स्नोफ्लेक। आपको बताना है टोटल कितने लाइन सेगमेंट है हर शेप में। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, ये भी बताना है आपको। और द आंसर इज 3 12 48। आपको आंसर का भी हिंट दे रखा है, फर्स्ट में 3 है, देन 12 है, फिर 48 है। द पावर 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। दिस सीक्वेंस इज नॉट शोन इन टेबल 1। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले है लाइन सेगमेंट इन ईच शेप कैन बी रिटन एज 3 × 4n, वेयर इज n क्या होगा हमारा, n 1 की पावर 1 हो सकता है, 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। तो पहला लाइन सेगमेंट इन फर्स्ट शेप में क्या है हमारा, 3 को जब आप 4 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 4 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इससे पहले पढ़ा था चाहे कोई सा भी नंबर नीचे हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर पावर 0 है तो वो आपकी किसके बराबर होगा, 1 के, उसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, तो यहाँ यही लिखा है 3 × 4 की पावर 0 यानी कि 3 × 1 यानी 3। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो फिर है लाइन सेगमेंट इन सेकंड शेप। सेकंड शेप में कैसी है, अब आ जाएगी, अब पहले 4 की पावर 0 थी, अब 4 की पावर हमने 1 ले ली, तो इसका मतलब 3 × 4 यानी कि 12। तो सेकंड जो आपकी शेप है उसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 12 है। फिर लाइन सेगमेंट इन थर्ड शेप, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 की पावर हमने क्या ली है, 2। 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, कैसे हो जाएगा, ये 3 है और 4 4 जा 16। अब 16 3 जा कितना होगा आपका 48, यानी कि थर्ड शेप में लाइन सेगमेंट कितने हैं, 48। देन लाइन सेगमेंट इन फोर्थ शेप में आप 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 का मतलब है यानी कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब आपको 3 को 64 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 192। अब देखना है लाइन सेगमेंट इन फिफ्थ शेप। आप 4 की पावर 3 थी, अब हो जाएगी 4 की पावर 4, यानी कि 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64
4 जा 256। ठीक है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 768। द नंबर सीक्वेंस थस ऑब्टेन, तो हमें क्या नंबर सीक्वेंस मिला? 3, 12, 48, 192, 768। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में बताना था। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपकी चैप्टर की समरी दी हुई है, इसे आप रीड कर लेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी की समरी है। तो इसके साथ ही चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अब हमने ये चैप्टर इंग्लिश में करा है। अगर किसी बच्चे को नीड है हिंदी में चैप्टर करने का, कि पूरा हम हिंदी में पढ़ें और हिंदी में ही करें, तो आप नीचे कमेंट करके उसे भी बता सकते हैं, फिर हम इस चैप्टर को हिंदी में भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।